परम पूजनीय अनंत श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। माँ बोधि कृष्णा जी को सादर प्रणाम और उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। अनंत में आने का ये मेरा दूसरा सौभाग्य है और इस बार मुझे दीक्षा के लिए भी चुना गया है। इसके लिए मन में मेरे बहुत अनुग्रह और प्रेम है आपके प्रति। जैसे बहुत सारे मित्रों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि बहुत कठिन था। मेरा भी अंतिम समय तक लग रहा था कि आना होगा नहीं आना होगा, और मैंने छोड़ दिया था आप पर कि आप बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, और अंतिम में सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती चली गई। पिताजी जो हमेशा विरोध में रहते हैं उन्होंने भी जाने की अनुमति दे दी और मैं यहाँ आया। इस बार आपको देख के तो हम सब विस्मय विमुग्ध रहते हैं। मुझे नाम भी बहुत उसी अनुरूप मिला है, अनंत विस्मय। इसके लिए भी बहुत हार्दिक आभार। दरअसल मेरा जो नाम है पंकजानंद मिश्रा, ये एक मेरे लिए ग्रंथि के रूप में रहा है। क्योंकि अब सोचिए एक छोटे से बच्चे नर्सरी में क्लास 1 में उसको बोलना पड़े अपना नाम, तो ये नाम परंपरा से मिला। मेरे घर में मेरे दादाजी कृष्णानंद, पापा पद्मानंद मिश्रा, तो उसी परंपरा से कोई परंपरा जल्दी तोड़ नहीं पाता, और ख़ास करके मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो ये नाम की वजह से ना मुझे अपने कुल से ही शुरू से एकदम बचपन से बड़ा विरोध रहा। नाम लेकिन सुंदर है, लेकिन भारी भरकम है। नहीं, पहली बार सुंदर मुझे तब लगा जब मैंने प्रश्न किया था YouTube पे लाइव में और आपने मेरा नाम लिया, तो पहली बार मुझे लगा कि मेरा नाम इतना सुंदर भी है। सुनने में अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मेरे ननिहाल जो था बहुत खुले विचारों वाला था। मेरा जो पिताजी का घर है वो बहुत पारंपरिक है, बहुत वहाँ अभी भी परंपरा में से जकड़े हुए लोग हैं। लेकिन मेरे ननिहाल में मेरे नाना जी, और वो जो आध्यात्मिक रुचि, जो रुझान आया है मेरे अंदर, वो उधर से ही आया है। मुझे याद है कि मेरे छोटे वाले मामा जो पिछले वर्ष जो कोविड में माँ के गुजरने से 10 दिन पहले वो भी गुजर गए, मेरे बहुत प्रिय थे। और हम दोनों, मामा और आपके प्रवचनों को शेयर करते थे YouTube के लिंक्स, और आपको भी बहुत पसंद करते थे। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि लखनऊ चलना है कोविड के बाद, लेकिन वो गुजर गए। करीब 2 वर्ष पहले YouTube पे मैंने पहली बार आपको सुना, तो एक समझ तो डेवलप कर गई थी, और आपको सुना तो एकदम एक बार में क्लिक हो गया कि बस मुझे यहीं जाना है। फिर मैं अवसर की तलाश में था, मैं यहाँ आ गया, और जो मिल रहा है अब क्या कहूँ, मैं व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरा आज का प्रश्न भी जो पिछले सेशन में पिछले नवंबर के शिविर में जो मेरा प्रश्न था वही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहीं अटक गया। पिछले कोविड में मैंने अपनी माँ को खोया, और माँ मतलब मैंने जीवन में मेरी माँ को जितना प्रेम किया है, मैं उनसे जितना जुड़ा हूँ उतना किसी से भी नहीं जुड़ा हूँ। उनके खोने के बाद ये एहसास और भी गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद अब ये उनके बिछड़ने की पीड़ा अभी भी एकदम सघन है। मैं उससे उबर नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मिलने की गारंटी दे दे तो मैं अभी प्राण त्याग दूँ। और आप इतनी और एक और घटना है कि जब हम बीमार थे, माँ मेरे साथ ही, सब सीरियस थे। मैंने आपको संवाद भेजा था, उस समय लाइव सेशन चल रहा था। तो मैंने आपसे पूछा था कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कोविड से पीड़ित हूँ और आपसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। आपने एक लाइन में जवाब दिया था कि हम मिल रहे हैं। लेकिन इस बात का तब मैंने अपनी माँ के लिए क्यों नहीं मांगा, इसका मुझे बहुत गहरा अफसोस है। और माँ मुझे तब देख रही थी सामने, वो कुछ नहीं बोली, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर मैं उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना स्वार्थी हो गया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। इस बात की बहुत पीड़ा है और मरते दम तक रहेगी। आज का मेरा सवाल बस वही मृत्यु से ही, चूँकि उस घटना के बाद से मैं सारी छोटी मोटी जो ज़िंदगी चल रही है उसके प्रति मैं बहुत इंडिफरेंट हो गया हूँ। कुछ भी घटता है मुझे उतना नहीं छू पाती, और एक सतत उदासी और पीड़ा एकदम भीतर रहती है। कुछ भी मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, ऑफिस जाना है, काम करना है, पिताजी अकेले हैं और घर में हम और पिताजी ही हैं अब।
उनकी देखभाल करना, लेकिन वो पीड़ा एकदम स्थायी रूप ले ली है। मेरा ये सवाल है कि ये क्या हम लोग अपने मन के माध्यम से अपने होने को जो महसूस करते हैं, क्या ये भ्रम है? क्या हमारा होना इससे कहीं ऊपर के तल पे है? और क्या ये सेपरेट एंटिटी भी एक भ्रम है? और मृत्यु के साथ ये कोई एंटिटी जारी रहती है? और क्या कभी किसी तल पे दो एंटिटी जो इस बॉडी माइंड में हैं वो कभी कहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? और जैसे आप तो ये कह चुके हैं, फिर भी चूँकि पुनर्जन्म की धारणा इतने गहरे बैठी हुई है हम सबके मन में, लगता है कि नहीं कुछ बच जाएगा, हम बच जाएंगे, ऐसा बैठा हुआ है। ये हर कोई जो जाता है, शरीर छूटता है, वो कहीं है। ये एक धारणा बहुत गहरे बैठी है। आप स्पष्ट कर चुके हैं कि सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, बूंद सागर में मिट जाती है, फिर उसका कोई पता नहीं होता, सागर ही रहता है। लेकिन हम वहीं अटके रह जाते हैं, समझ के भी नहीं समझ पाते। उसका और स्पष्ट बात समझने की कोशिश करिए, और फिर नहीं समझ में आती तो फिर एक्सप्लोर कर लीजिए उस बात को। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ह्यूमन रहना बहुत सुंदर चीज़ होती है। इंसान और अपने प्रियजनों को खोना दुखद तो होता ही है, माँ हैं और उनको खोना तो स्वभावतः बहुत पीड़ादायी है। क्योंकि जो हमारे लव्ड वन जाते हैं तो ऐसा नहीं वही जाते हैं, वो हमारे हिस्से हो चुके होते हैं, हमारी बीइंग शेयर हो चुकी होती, तो हमारा भी कोई हिस्सा, हमारी बीइंग भी उसमें डिज़ॉल्व होती है। तो जो खालीपन है, वैक्यूम है, वैकेंट होने की जो चीज़ है वो होती है। यानी इंसान फिर वैसा नहीं होता। तो किसी से ये उम्मीद करना, ये एक्सपेक्टेशन करना, ये बिल्कुल नितांत असत्य होगा, झूठ होगा कि हम किसी से कहें कि वो वैसा ही होगा। अब वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो हमारा हिस्सा था अब नहीं रहा, तो अब जो है ये कुछ और है। तो अब उस चीज़ के बीच जो तारतम्यता है उसको बिठा पाना, उसकी पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा। बाकी देखिए क्या है कि पीड़ा तो चलती रहेगी, वो भी नहीं जाएगी कहीं। उसको भी हमको मैं ये नहीं कहूँगा कि पीड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पीड़ा के रंग इवॉल्व हो जाते हैं। और रहा सवाल पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों का, तो ये मैं कोई इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ कि कोई नया सिद्धांत किसी को मुझे रखना है या कुछ। मैं सारी चीज़ों को जान कर, देख कर, महसूस करके, और वो अब बिल्कुल सटीक जगह पर आए, इसलिए वो बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कई उदाहरण के साथ बात समझाऊंगा, उसको समझिएगा। पुनर्जन्म ऐसे नहीं होता है जैसी धारणा लोग देते हैं कि ये इधर से कोई बॉडी माइंड डिसॉल्व हुआ और फिर कहीं, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं कोई सूक्ष्म शरीर टाइप की चीज़ होती है, वो निकल के कहीं चली जाती है और फिर वो कहीं जन्म ले लेती है। मेरा कहना ये रहा कि भाषा के बातों में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन में ले जाके लोगों ने कहीं की कहीं चीज़ें पहुंचा दी। सूक्ष्म शरीर शब्द से मुझे अड़चन नहीं, इसे कल भी प्रश्न सूक्ष्म शरीर का एक आया था। सूक्ष्मता हमारे शरीर की एक सूक्ष्मता है, लेकिन उस शरीर सूक्ष्म होकर कहीं अलग नहीं जा रहा। तो ऐसा अगर कोई समझेगा अलग जा रहा है तो वो पीड़ित होगा। फिर वो पुनर्जन्म की धारणा बनेगी कहीं जाके। फिर कई लोग उदाहरण लेके आ जाएंगे कि देखो वो था, फिर उसको वो मेमोरी आ गई, उसने बताया। बल्कि जो सबसे पॉपुलर बुक थी 21 सजेस्टिव केसेज ऑफ रीइंकार्नेशन बाय इयान स्टीवेंसन, पहले बहुत पॉपुलर किताब हुई थी, उसके बाद वो किताब डिबंक भी हो चुकी। उसके बाद कई लोगों ने काउंटर रिसर्च करके उसको कैंसिल भी कर दिया। तो उनमें पढ़ना नहीं, ना हमें किसी चीज़ को प्रूव करना, ना डिसअप्रूव करना। लेकिन पुनर्जन्म जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता अनेक तलों में घुलती है, और हम उसको जब नहीं देख पाते हैं तो हमारे लिए वो नहीं होती। हम यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए रीइंकार्नेट हो रही हैं, बहुत लोग रीइंकार्नेट, लेकिन हम देखने में सक्षम नहीं हैं, तो हम नहीं देख पाएंगे तो हमारे लिए वो रीइंकार्नेशन है। क्या मान लीजिए आप मुझसे मिलते हैं,
क्या मेरी बीइंग में आपकी माँ का रीइंकार्नेशन नहीं हो सकता? आपने मेरी आंखों में देखा, मैंने आपकी तरफ देखा। अगर वो कंपैशन, वो लव आपको नज़र आया तो वो वही सूक्ष्मता है जो आंदोलित हो रही है। सागर में मिल तो गई है वो, लेकिन सागर तो वही है चेतना का। तो हमको उन सतही बातों को कि वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम स्पेस की इवेंट में होने के बजाय वो अनेक अनेक रूपों में रीइंकार्नेट हो जाती चीज़। अब मैं जब बचपन में था, देखिए उदाहरण यही बता रहा हूँ, तो मैं 6-7 साल का रहा हूँगा जब मेरी माँ की मृत्यु हुई होगी। संयोग से हम भी वही ब्राह्मण, वही मिश्रा जी, वही सब उसी परिवार से हम भी आते हैं। तो जो घनघोर वातावरण आपने बताया वो हमारे यहाँ भी सब वही हमने देखा। मेरी मेमोरी में देखा जाए कि माँ की 6-7 साल इतनी कम उम्र नहीं होती है, लेकिन मैं अगर पीछे की मेमोरी में लौटूं तो मुझे कोई मेमोरी नहीं, मुझे कोई स्मृति नहीं कि उनकी कोई भी स्मृति मुझे हो। हाँ, कुछ इंसिडेंट शायद आ जाते हैं, लेकिन एक अजीब सी चीज़ होती थी, वो तो बाद में मैं समझा, तब जाके मैं आज सबको समझाता हूँ इन चीज़ों को कि देखो इन चीज़ों में मत पड़ो। ऐसे सुनने में तो बड़ी मिरेकुलस लगती हैं, लेकिन वो हमारी माइंड कैसे चीज़ों को क्रिएट करता है, हेलुसिनेशन। और उस पर भी जब मोहर लग जाए बड़े बड़े लोगों की, जे कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी, उनको उनकी माँ दिखती थी मरने के बाद भी। तो जिस मेरे घर के कमरे में उनकी मृत्यु हुई थी, इतना मुझे याद था। तो बाद के अनेक सालों तक जब मैं उस कमरे में एंटर करता था तो मुझको दिखता था कि बैठी हुई हैं, स्माइल कर रही हैं। और वो इतना स्ट्रांग हेलुसिनेशन है, मतलब छोटे मोटे वाले हेलुसिनेशन मैंने नहीं जिए हैं, इतने बड़े वाले कि बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा लगता था। जो आप कह रहे हैं कोई बता दे कि मिल जाएंगे तो हम जान दे देंगे, तो मैंने मत दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो कभी कभी दिखना भी हमारा ही एक मन का काम है, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। दिखती थी, लेकिन जब वो क्लैरिटी मेरे माइंड को आई कि नहीं, ये अगर वो प्रेजेंस है एक्चुअल तो उसमें बहुत सारी और नेचुरल चीज़ें होंगी, लेकिन आपका दिखने से क्या बहुत बनना बिगड़ना है। फिर और भी कई लव्ड वन जैसे आए गए मेरे लाइफ में। आज की तारीख में उसको ऐसे कंपेयर मत करिए कि एग्जिस्टेंस ने मुझे ये रोल दिया तो इस रोल की वजह से ये चीज़ है, लेकिन रीइंकार्नेशन की अगर बात देखी जाए तो कितने लोग मेरे आसपास हैं जो बिल्कुल मदरली ही मेरी ज़िंदगी में हैं, बिल्कुल माँ की तरह ही। मतलब उनकी आंखों में इवन नए लोग भी कई आके जो भी पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन सडनली उनके अंदर से वही मातृत्व जाग उठता है, सब चीज़ें होती हैं। क्यों होता है? क्योंकि यही रीइंकार्नेशन है। द मदर नेचर का रीइंकार्नेशन अनेक अनेक शरीर मन में अनेक अनेक रूप में होगा। वो तो उसकी तलाश नहीं करनी कि हमको कहीं वो अगले जन्म में या अगला जन्म होगा ही नहीं, अगर पंकजानन तो होंगे ही नहीं, तो जानेगा कौन, हम पकड़ेंगे। तो बस ये एक छोटा सा डोर है जिसको हमने वैसे भी जिया हेलुसिनेशन के पार्ट पे, और ऑब्वियसली एक टाइम था जब हमने मिस भी किया कि अगर कोई मुझसे पूछे, अब इतना माँ 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 मैं चिल्ला देता हूँ, प्रवचन में बोल देता हूँ गुरु माँ जैसा, लेकिन अगर कोई मुझे पर्सनली पूछे कि फिजिकल मदर का मुझे क्या एक्सपीरियंस है, मुझे तो तिनका पर एक्सपीरियंस नहीं। मतलब व्हाट इज़ बीइंग विद ए मदर, क्या होता है, किसी बच्चे को क्या फील होता है एक माँ के साथ, वो तो मैं जानता ही नहीं बिल्कुल भी। तो लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं उसके किसी और गहरी चीज़ को तो अब जानता ही हूँ ना, उस चीज़ को, और वो आप सबको भी अनुभव में आती ही है। तो दिस इज़ एक्चुअल रीइंकार्नेशन, ये असली पुनर्जन्म है कि जब वो जो भावना थी, वो चीज़ थी, वो रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर अवतरित हो जाती है। यही चीज़ है, इसी को जब कृष्ण भी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, तो अब वो थोड़े आएंगे। जब जब वैसा वातावरण बनेगा तब तब वैसी चेतना खड़ी हो जाएगी सामने। ये कहने का मतलब उन्होंने ऐसे कह दिया। तो अपनी माँ के प्रति सारा रिगार्ड, प्रेम सब रखते हुए, और
अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति खुलिए। जब आप चारों तरफ के वातावरण के प्रति खुलेंगे तो आप उनका जो मैनिफेस्टेशन है, रीइंकार्नेशन है, वो देख पाएंगे। आपके और भी लव्ड वन परिवार के हैं, आपको उनके अंदर दिखेगा। क्योंकि इस चीज़ को बुद्धा भी एक बड़े अलग ढंग से एग्जाम्पल में देते थे। वो कहते थे कि जब हम एक दिया जला रहे हैं तो दिया एक दिन नहीं ख़त्म होता, यानी कि एक दिन जब बुझता है वो तभी नहीं मरा। मृत्यु पे ही उनका ये उदाहरण है। वो तभी नहीं मरा, वो कह रहे सतत ख़त्म हो रहा है। वो जल रहा है और निरंतर ख़त्म हो रहा है। लेकिन जितनी देर वो जल रहा है उतनी देर जिसको ऊष्मा दे रहा है, जिसको रोशनी दे रहा है, उन सबके भीतर वो जन्म लेता चला जा रहा है। उसका पुनर्जन्म लगातार हो रहा है। ये नहीं कि वो एक दिन ख़त्म होगा तो कहीं जाके छलांग लगा के पैदा हो जाएगा। जिसने उस रोशनी को जिया है वो उसके भीतर पैदा हो गया है। तो जब एक दिन दिया बुझता है तो कोई पूछे वो कहाँ गया, यही बुद्धा का बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना, लौ कहाँ गई, तो किस लोक में चली गई, कहते कहीं नहीं गई, वो समा गई, चारों तरफ के वातावरण में समा गई। शरीर मन के माध्यम से वो अभिव्यक्त हुई थी चेतना, जिसको पंकजानंद ने माँ की तरह जाना था। वो शरीर मन का प्लेटफॉर्म हटा तो वो चेतना भी आसपास के सारे वातावरण में घुल गई। वो आप में भी घुल गई, आपके आसपास जो लोग थे उनमें भी घुल गई। और अगर इस सारी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं किरदार था ही, आप सुन रहे थे, वो मुझे सुन रही थी, ध्यान था, वो था, तो मुझ में भी कहीं घुल गई। तो वो सब वहीं पर आप उनको देख पाएंगे और कहीं वो दिखेंगे नहीं। आपको अपने अंदर दिखेंगी, आपको मेरे अंदर दिखेंगी, सबके और फिर वो जो मातृत्व का भाव आप महसूस करेंगे वो इतना प्रगाढ़ होगा कि आप उनकी फिजिकल प्रेजेंस को मिस नहीं करेंगे। जैसे कि मैं फिर अपना ही उदाहरण कह रहा हूँ, कितने बच्चे होते होंगे अगर मेरी वाली लाइफ हो जिए, मतलब वो लोगों को लगता है बड़ी बेड ऑफ रोजेज़ वाली लाइफ, बेड ऑफ रोजेज़ कुछ नहीं रही, लेकिन मैं कभी मिस नहीं कर, मतलब एक वो बचपन का छोटा सा पैच हटा दीजिए, मैं कभी मिस नहीं किया, क्योंकि मिस करने का मौका ही कभी नहीं आया। इतना उमड़ता घुमड़ता हुआ सब वातावरण है। तो वो वाली ही चीज़ है, रीइंकार्नेशन इन्हीं अर्थों में होता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस तो कहीं, वो चेतना तो कहीं जानी ही नहीं थी, वो वहीं थी, वो प्लेटफॉर्म हटा है। तो वो तलाश भी बंद कर दीजिए। वो तलाश जब तक जारी रखेंगे तब तक आपको लगेगा कि काश कुछ ऐसा हो जाए। अभी मुझसे किसी के यहाँ किसी की डेथ हुई थी, कोई कह रहा था, पता नहीं कृष्णा जी को मैसेज किया था कोई मुझे, कि मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस जो गुजर गया उससे एक बार मेरी कोई बात करा दे। मैंने कहा व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी। अब मिल जाएंगे बहुत सारे लोग तो कीमत दे के कर लो जाके, बहुत सारे लोग बात करा रहे होंगे। बात में क्या बात होती है, कोई बात नहीं होती। मैं इसलिए उसको यूजलेस बता देता हूँ कि मैंने तो देखा है ना, और ऐसे भी नहीं देखा है कि वो भूत प्रेत जैसे लोग देखते हैं देखे और भाग गए, ऐसा नहीं। मैं बस रूम में एंटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो बैठी हुई हैं, तो मैंने स्माइल किया तो वो भी स्माइल कर दे रही हैं, बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती थी। तो ये तो जानने में मुझे बड़ा वक्त लगा, ये मेरे माइंड ने ही इतना क्रिएट कर दिया था, इतना बड़ा सिनेरियो। क्योंकि वो बच्चा जो बिल्कुल अकेले रह रहा था और वो किसी एंगल पे मिस कर रहा होगा, लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि मैं मिस कर रहा हूँ, और उसने सब क्रिएट कर दी पूरी दुनिया। लेकिन उससे मिला क्या? उस प्रेजेंस को देखने से मुझे कुछ नहीं मिला। वो तो आप सब लोग जब हैं सामने हैं या जो भी आते जाते रहते हैं, मिलता तो उन्हीं से, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो जो भी संवेदना है, उनको वहाँ पर देखने से कुछ नहीं मिला। वो केवल हमारे माइंड में ही बना रहा। तो वो भूल के ऐसे देखिए अपने घर में, अभी जो लोग हैं उनमें देखिए। अभी तो वो सबसे नज़दीक के लोगों में और जल्दी दिखेंगी, फिर बाद में चारों तरफ देखिए। धन्यवाद, आपकी बातों को आत्मसात करेंगे। बिल्कुल, अगली बार आएंगे तो आप
दुख रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। वो मैं इसकी हमेशा वो बात कहता हूँ, उसको भूलने की कोशिश भी मत करिए। वो खालीपन भी रहेगा, लेकिन वो एक भराव भी आ जाएगा। जब आप अपने घर के वातावरण में देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो फिर वो